हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास सुंदर चावल के खेत थे जो एक शांत नदी के किनारे थे। नदी साफ बहती थी जिसमें बड़ी चमकीलियां मछलियां तैरती रहती थी। किसान को अपने खेतों के काम और मछलियों से भरपूर नदी पर बहुत गर्व था। उसकी जिंदगी एक रोचक कहानी की तरह मजे से चल रही थी। एक दिन किसान अपने खेत के काम कर रहा था, तभी उसे नदी में कुछ हलचल सुनाई दी। यह जिज्ञासु प्राणी एक लंबी नाक और टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ पानी से बाहर निकला। यह एक कप्पा, एक जापानी जलात्मा था। किसान हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। हालांकि कप्पा अजनबियों से डरते थे, लेकिन उसने कुछ स्वादिष्ट मछली खाने की उम्मीद में किसान से संपर्क किया। आपके पास बहुत सारी मछलियां हैं, कप्पा फुसफुसाया। क्या मैं एक ले सकता हूँ? किसान ने सोचा, यह दुष्ट लगता है, लेकिन सिर्फ एक छोटी मछली मांग रहा है, कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए उसने सहमति व्यक्त की। लेकिन हर दिन कप्पा ने एक और मछली के लिए कहा और फिर एक और, जब तक कि नदी में मुश्किल से कोई मछली बची थी। वह रोज किसान से मछली मांगता गया। किसान परेशान हो गया। उसे अपने परिवार के लिए भोजन चाहिए था। वह नदी में गया और कप्पा से बात की। कृपया अब और मछली मत लो, किसान ने विनती की। कप्पा बोला, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कप्पा ने हंसकर कहा, मैं रुकूंगा यदि आप मेरे पास सुमो कुश्ती करेंगे। किसान मजबूत था, लेकिन वह कोई सुमो पहलवान नहीं था। फिर भी अपने परिवार के लिए मछलियां लेने के लिए वह तैयार हो गया। कप्पा और किसान ने रेत पर एक घेरा खींचा। वे घेरे के अंदर एक दूसरे की ओर बढ़े, झुके, हाथ पकड़ लिए। मैच शुरू हुआ और किसान ने जल्दी ही खुद को पछाड़ता हुआ पाया। कप्पा बहुत अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही कप्पा जीतने वाला था, किसान के पास एक विचार आया। उसने कप्पा के सिर पर लगे एक छोटे से कटोरे को देखा, जो पानी से अपने सिर पर रखना पड़ता है। अगर यदि वह नहीं होगा तो वह अपनी शक्ति खो देगा। उसने कप्पा को झुकाने के लिए एक चाल चली। जैसे ही कप्पा झुका, कटोरे से पानी निकल गया। कप्पा कमजोर हो गया और किसान ने उसे जल्दी से नीचे गिरा दिया। आपने जीत हासिल कर ली, कप्पा रोया। मैं आपकी कोई और मछली नहीं लूंगा। किसान ने कप्पा से वादा करने के बाद उसे जाने दिया। तब से कप्पा ने अपना वचन निभाया और किसान की नदी फिर से जीवन से भर गई।